इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 दुर्भा 16वां पाठ। हमें पढ़ना था 16वां पाठ बूढ़ी अम्मा की बात। ठीक है, बूढ़ी अम्मा की बात। तो ये देखो क्यूआर कोड स्कैनर जो दिख रहा है, क्यूआर कोड, इसे जब स्कैन करोगे तो ये बुक भी मिल जाएगा और इसका ऑडियो रूप भी आपको मिल जाएगा। चलिए बिना समय गवाए चैप्टर को शुरू करते हैं। एक था किसान, एक था किसान, गोमा मेरी नाम था, गोमा मेरी नाम था उसका। ठीक है, उसका नाम क्या था? गोमा मेरी। गुजर बसर लायक खेती थी, एक गाय, एक जोड़ी बैल, 20 बकरियां थी, छोटा सा घर, घर के सामने पशु बांधने का बड़ा, मतलब घर के सामने पशु बांधने के लिए बड़ा सा मैदान, दुआल, पहले उसको आज भी दुआर बोलते हैं गांव में। 3 साल के वर्षा बहुत कम हुई थी, 3 साल से वर्षा बहुत कम हुई थी। ठीक है, न फसलें हुई थी न चारा। इस वर्ष भी आषाढ़ सूखा ही रह गया। आषाढ़ का मतलब क्या समझे? आषाढ़ जनवरी फरवरी मार्च होता है ना, तो आषाढ़ का मतलब क्या होता है? सोचो सोचो। आषाढ़ का मतलब होता है आधा जून आधा जुलाई। ठीक है, आधा जून और आधा जुलाई। मतलब देखे तो पहले के लोग देखता था अंजोरिया और अंधेरिया, मतलब 15 दिन चांद उगता है तो कितना लाइट करता है, और 15 दिन पूरा अंधेरा रहता है, चांद उस दिन उगता ही नहीं है। ठीक है, तो आषाढ़ मतलब क्या हो गया? जून, आधा जून और आधा जुलाई। ठीक है, वर्षा की कोई आशा नहीं बधी थी और बारिश होने का कोई आशा भी नहीं था। खेत जोतकर क्या करूंगा? गोमा ने एक लंबी सांस छोड़ी और मन ही मन सोचा। वह बैलों को हाँकते हुए वापिस घर की ओर चल पड़ा और एक लंबी सांस लेते हुए उसने सोचा और बैलों को हाँकते हुए मतलब रस्सी पकड़ के चलाते हुए और घर के तरफ चल पड़ा। अगले दिन गोमा बड़े सवेरे सोकर उठा। गोमा बहुत सवेरे सोकर उठा, 3-4 बजे करीब में। बैल और बकरियों को बारे से निकाला। कहां से निकाला? बारे से, जहां पर बांधते हैं ना, तबेला, तबेला से निकाला। उनकी पत्नी बकरियों को घेर कर उन्हें चराने चली गई, और उनकी पत्नी, गोमा की पत्नी, बकरियों को चराने चली गई। उसने फिर हिम्मत बटोरी और हल को बैल के कांधे पर रखकर चल पड़ा खेतों की ओर। रास्ते में उसे कई किसानों ने टोक कर कहा कि गोमा, खेत जोतने से क्या होगा? वर्षा के तो कुछ भी आशा नहीं दिख रहे हैं। गोमा ने सबकी बात सुनी। कई बार उसका मन डावाडोल भी हुआ। डावाडोल मतलब भटक जाना, मन भटक भी गया। फिर भी उसने हिम्मत रखी और कुछ सोचकर खेत पर पहुंच गया। अब देखो, मन को डोलने नहीं दिया, मन को इधर उधर भटकने भी नहीं दिया। जो उसका काम था वो किया। चाहे किसी का इंतजार नहीं किया कि बारिश होगा कि नहीं। ये इंसान कुदरत की, भगवान की इंतजार नहीं कर रहा है, भगवान के इंतजार नहीं कर रहा है, अपना काम खुद से करना चाहता है। वही इंसान आगे बढ़ता है। तो किसी दूसरे के भरोसे तुम मत रहा करो, अपने भरोसे तुम खुद जिया करो। उसने आकाश की ओर देखा। सूरज आग के गोले की तरह जल रहा था। उसने धरती को भी निहारा, मतलब धरती को देखा। खेतों में गहरी और चौड़ी दरारें पड़ गई थी। बारिश जब नहीं होता है ना, तो जमीन फट जाता है। वह बैलों को देखकर उनकी दशा से भी चिंतित था। भूख प्यास सहन करते करते हुए बहुत दुबले हो गए थे। वह थोड़ा निराश भी हुआ, और इतना सब हो जाने के बाद थोड़ा निराश होना भी तो कायम है ना, होना ही पर होता ही है। मन उदास तो हो ही जाता है
देखो किस तरह सूरज चमक रहा है, बैल पतले हो गए हैं और किसान देख रहा है, गुमा देख रहा है। ठीक है। उसने फिर एक लंबी सांस छोड़ी और खेत की मेड़ पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर सोचने लगा। खेत की मेड़, मेड़ मतलब डनेर, डनेर पर बैठकर सोचने लगा, क्या करे, क्या करे, क्या करे, क्या करे वह। ठीक है। ये सोचने लगा, खेत जोते या उसे यूं ही पड़ा रहने दे, खेत जोते या छोड़ दे। वह सोचता रहा। थोड़ी देर बाद वह उठा और दुखी मन से बैलों को हाँक कर घर की ओर चल पड़ा। किधर है? घर की राह पकड़ ली। और फिर उठा, घर की राह पकड़ ली। उसने निर्णय कर लिया कि वह तब तक खेत नहीं जोतेगा जब तक कि वर्षा नहीं हो जाती, और जब तक वो खेत नहीं जोतेगा तब तक वर्षा नहीं हो जाती। ठीक है। धूप काफी तेज थी। दूसरे दिन वह और भी निराश हो गया। उसके पैर न आगे बढ़ते थे और न पीछे जाने की उनमें हिम्मत थी। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसने बैलों को रोका और वहीं नीचे जमीन पर बैठ गया। देखो किस तरह जमीन पर बैठा हुआ है पेड़ के नीचे। और वहीं पर आती है बूढ़ी अम्मा। कौन आती है? बूढ़ी अम्मा। ठीक है। तभी वहां पर एक बूढ़ी अम्मा आ गई। वह भी उसी पेड़ के नीचे बैठ गई। गुम्मा ने पूछा, अरे ओ बूढ़ी अम्मा, कहां से आ रही हो इतनी तेज धूप में? तुम्हें किधर जाना है? ये गुम्मा ने पूछा। ठीक है। बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं तो अपने नातिन से मिलने मिलने पास के गांव जा रही हूँ। नातिन मतलब बेटी की बेटी से मिलने पास के गांव में जा रही हूँ। हाँ, इसके पहले मैं बता दूं, ये बुक आपको कहाँ मिलेगा, उस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और QR कोड स्कैनर का भी लिंक दिया गया है, और अलग अलग क्लास के पढ़ाई का भी लिंक उसमें दिया गया है। ठीक है। प्लेलिस्ट का ही लिंक है। लेकिन तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? बुढ़िया माँ ने पूछा। यह समय तो खेत में हल जोतने का है, लेकिन तुम यहाँ आराम कर रहे हो। क्या तुम बीमार हो या तुम्हारे बैल बीमार हैं? कहीं तुम्हारा हल टूट तो नहीं गया? ये बूढ़ी अम्मा ने बोला। ठीक है। गुमा बोला, नहीं अम्मा, न तो मैं बीमार हूं, न ही मेरे बैल बीमार हैं। मेरा हल भी नहीं टूटा है, टूटी है तो मेरी हिम्मत। अम्मा तुम तो जानती ही हो, 3 साल से 3 साल से पानी नहीं बरसा, वर्षा ठीक से नहीं हुई है। इस वर्ष भी यही हाल है, खेत जोतकर क्या करूं? बूढ़ी अम्मा से गोमा ने कहा। बूढ़ी अम्मा बोली, देखो बेटा, वर्षा तुम्हारे हाथ में नहीं है, यह तो प्रकृति पर निर्भर है। जब बादल बनेगा तो वर्षा अवश्य होगी। तुम्हारा काम है खेत जोत कर तैयार करना, खेत जोत जोत कर तैयार करना। तुम अपना काम समय पर करो, प्रकृति अपना काम अवश्य समय पर करेगी, वर्षा अवश्य होगी। ठीक है। गोमा पुनः बोला, बूढ़ी अम्मा से बोला, अम्मा खेत बहुत कठोर हो गया है, मेरे बैल दुबले हैं, इन्हें पेट भर चारा तक नहीं मिल रहा है, पीने के लिए पानी की दिक्कत है। चारा चारा पानी ही क्या, चारा पानी ही क्या, यहाँ तो पेड़ों की पत्तियां, पेड़ों के पत्ती जो होता है बैल खाते हैं, पेड़ों के पत्तियां तक खत्म हो गई है। बेचारे बैल कैसे हल खींचे? वर्षा की आस तो हिम्मत भी बांधे। वर्षा का आने का आशा होता कि बारिश होने वाला है तो हिम्मत भी बांधो। गोमा ने निराश मन से अपनी बात कही। बूढ़ी अम्मा बोलो, बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा तुम निराशा की बात मत करो, पेड़ों की बात भी तुमने खूब कही।
ठीक है। पेड़ तो यहाँ सब लोग काट रहे हैं, देखो अब पेड़ भी कहाँ बचे हैं। जब पेड़ ही नहीं होंगे तो पत्तियां कहाँ से आएगी। अगर पेड़ अधिक होते तो वर्षा भी अवश्य हो जाती। सारे जंगल से पेड़ों की कटाई जारी है। पेड़ नहीं होंगे तो हरियाली कहाँ से होगी। हरियाली नहीं होगी तो वर्षा भी नहीं। लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब तो तुम लोग पेड़ों पर ध्यान दो। तुम निराश मत हो। खेतों में हल चलाओ, उन्हें हाँक जोत कर बोने के लिए तैयार करो। इस मौसम में कभी ना कभी तो वर्षा अवश्य होगी। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराकर गोमा की हिम्मत बढ़ाई। वह उल्टी वह उठी और लकड़ी टेकती हुई अपनी राह चल दी। और बूढ़ी अम्मा उठी, हिम्मत बढ़ाकर गोमा की और लकड़ी लाठी लेकर चलने लगी, अपने राह पर चल दिया जहां जा रही थी। ठीक है। नातिन से मिलकर आ रही थी कि नातिन से मिलने जा रही थी। नातिन से मिलकर आ रही थी, अच्छी बात है। वैसे तो गोमा मन से निराश था, मगर बूढ़ी अम्मा की बात तो उसकी बूढ़ी अम्मा जो बातों से उसकी थोड़ी आशा बढ़ी। और बूढ़ी अम्मा जो बोल कर गई थी उससे उसकी आशा बढ़ी। अकेले अगले दिन उसने पूरे उत्साह से अपना खेत जोतना शुरू कर दिया। उसने लगातार 4 दिन तक हल चलाया, लगातार। खेत खूब अच्छी तरह तैयार हो गया। गोमा अपना काम पूरा करके बहुत प्रसन्न था। अब वह बैलों को हाँकते हुए घर की ओर चल पड़ा। पूरी रात वह गुनगुनाता रहा। उस रात उसे नींद भी अच्छी तरह आई। 4 दिन की कड़ी मेहनत के कारण वह निढाल हो गया था, थक गया था। 4 दिन की कड़ी मेहनत के बाद वह थक गया था। सवेरे जब सोकर उठा तो गाय रंभा रही थी। गाय रंभा रही थी खुश हो रही थी, आवाजें कर रही थी, आवाजें दे रही थी। ठीक है। बकरियां मिमिया रही थी, बकरी भी बोल रही थी। सवेरे सवेरे अपने पशुओं की ये आवाजें सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे। और बहुत दिन से ये आवाज नहीं सुना था, इसलिए उसके कान तरस गए थे। वह पुल कर उठा वह पुलक कर उठा, तुरंत झटके से उठा। उसकी पत्नी ने आंगन से आवाज लगाई, आजी सुनते हो। क्या आवाज लगाई? आजी सुनते हो, बाहर तो आओ, वर्षा होने वाली है, बारिश बरसने वाली है। गोमा झटपट बाहर आया। उसने देखा मौसम बहुत सुहाना हो गया है। आसमान में बादल घुमर आए हैं। उसने बादलों को जी भर कर निहारा। उसे लगा मानो बादलों से बूढ़ी अम्मा की मुस्कुराती हुई आकृति उभर आई हो। उसको लगा, पहले तो झट से उठा, उसका मन बहुत खुश हो गया। और उसको लगा कि जो बूढ़ी अम्मा मुस्कुरा कर बोली थी, वह मुस्कुराहट ही आकृति उभर आई हो। कहा? बादलों में। ठीक है। उसे बूढ़ी अम्मा की बात रह रह कर याद आ रही थी। उसने मन ही मन बूढ़ी अम्मा को प्रणाम किया और सोचा कि वह ठीक ही कह रही थी कि तुम अपना काम समय पर करो। बादल बरसने लगे। बादल बरसने लगे। आंगन तरबतर हो गया। आंगन तरबतर हो गया, एकदम पानी से लबालब हो गया। गोमा को लगा मानो बूढ़ी अम्मा उससे कुछ कह रही हो। वह बूढ़ी अम्मा से कुछ कहना चाहता था, तभी बारिश और तेज हो गई। और बूढ़ी अम्मा से वो जैसे कुछ कहना चाहता था, तभी बारिश और तेजी से होने लगी। तो यह हमारा शब्दार्थ है, इसे आप याद जरूर कर लो। पाठ से क्या होगा अगर प्रश्नों उत्तर के जवाब देना है। ठीक है।
वर्षा कैसे हो, गांव और पशु, सोचने की बात। इसके भी उत्तर आपको अपने शिक्षक के अनुसार बनाना है और पेरेंट्स से सहायता लेकर बनाना है। कैसा था गोमा, डवाडोल, झूमना, मन भटकना। खेती, तुम्हारी, लोक कथा और किसका काम, ये सब भी आपको टीचर के, अपने शिक्षक गण के सहयोग से ही बनाना है। देखो स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं ना, ऐसा बात नहीं है कि वो बस ऑफिस में बैठने के लिए होते हैं। तुम जाओ, बोलो सर आज आप मेरा क्लास लीजिए, तभी तो मालूम चलेगा तुम्हारा प्रिंसिपल कितना इंटेलिजेंट है। ठीक है, डायरेक्ट बोलो सर आज मेरा क्लास आप लीजिए हम सबका, क्योंकि आज हम लोग को आपसे पढ़ना है। अपनी भाषा, बहुमूल्य सामान। अपनी भाषा, इसको भी शिक्षक के अनुसार बनाओ। बहुमूल्य सामान, ठीक है, खाने पीने वाला। यहाँ पे ये पाठ खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगले पाठ में नए जोश नए उमंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। और हाँ, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।